मुआवजा शहीद को मिलता है वो नहीं दिया गया। ये बहुत ही दुखद है और इसको हम लोग इस काम को ज़रूर टेकअप करेंगे और कोई भी कुर्बानी बेकार नहीं जाती है। और जो भी हमारे राम बाबू हो या अभी हम लोग इम्तियाज़ साहब के यहाँ भी गए, अच्छा अवसर था हमारे देश के सामने कि हम पाकिस्तान को अच्छी तरह से सबक सिखा सकते थे। देश का नेतृत्व अगर मजबूत होता तो शायद बांग्लादेश की तरह एक और देश का निर्माण हो सकता था। आज शहीद राम बाबू जी के आवास पर आए हुए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, इस मौके पर उस वीर जवान का, राम बाबू के, उनके हौसला का, शौर्य का जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। राम बाबू जी ने वो जो शहादत दी है वो शहादत बेकार नहीं गई। देश की रक्षा करते हुए वो शहीद हुए। सारा देश उनके इस बलिदान और कुर्बानी को कभी भुला नहीं सकता है। वो हमेशा याद रहेगा। शहीद कभी मरता नहीं है, वो हमेशा जीवित रहता है। और यहाँ हम आए थे उनके परिवार से मिलने के लिए और उनके लिए यकीनन ये दुख की घड़ी है। और इस दुख की घड़ी में सारा देश, न सिर्फ हम या हमारे साथी जो आए हैं, पूरा देश आज उनके साथ खड़ा है। और हम यही कहेंगे। सर, सवाल ये खड़ा हो रहा है कि इनको शहीद का दर्जा नहीं दिया जा रहा। अभी इसमें खलल आ रही है। जो सहायता राशि है वही मुहैया नहीं करवाई गई जहाँ तक जानकारी मिली। ये मेरे संज्ञान में आया है और हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और शहादत तो हुई है उनकी, फिर शहीद का दर्जा देने में सरकार को क्या दिक्कत है या सेना को क्या दिक्कत है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि यहाँ से लौटने के बाद इस मसला को हम उठाएंगे और जो भी संबंधित पदाधिकारी है, विभाग है या प्रधानमंत्री कार्यालय है, उसके संज्ञान में इस बात को लाने का काम करेगा। सर, ये भी सवाल है कि सीजफायर समाप्त होने के बाद से सीजफायर किया गया, जब समझौता होने के बाद से, युद्ध विराम होने के बाद से इस तरह की घटना हुई पाकिस्तान के द्वारा। बिल्कुल, पाकिस्तान ने सीजफायर के बाद कई जगहों पर, कई मोर्चे पर उन्होंने जिस तरह से गोलाबारी की, जिस तरह से उसको सीजफायर को तोड़ने का काम किया, जो संधि हम लोगों ने किया, उससे पाकिस्तान की जो एक लगातार भारत के प्रति जो उनकी जो एक नियत रहती है और उसको हमेशा वो कोशिश करते हैं, तो ये दुखद है। और हम समझते हैं कि भारत सरकार को पूरी सख्ती से इन तमाम चीज़ों का संज्ञान लेना चाहिए, सेना को लेना चाहिए। और आगे भविष्य में अगर हम किसी तरह का सीज़ फायर करते हैं या कोई आपसी समझौता करते हैं तो उसका पूरा पालन होना चाहिए। आखिर सरकार पीछे क्यों हट रही है इस तरीके का? कब तक हमारे देश के जो जवान है शहादत अपनी देते रहेंगे? देखिए, अब ये वक्त नहीं है कि इन सब बातों पर हम जिक्र करें, लेकिन ये बात सही है कि हमारी सेना का मनोबल काफ़ी ऊंचा था और ये एक अच्छा अवसर था हमारे देश के सामने कि हम पाकिस्तान को अच्छी तरह से सबक सिखा सकते थे। और पाकिस्तान के पहले भी हम लोगों ने कई बार उनको शिकस्त दिया है। और 1971 में तो इंदिरा जी जब देश की प्रधानमंत्री थी तो भारत की पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए थे। तो हम लोगों ने तो इतिहास बनाया है। और अभी जो वर्तमान सरकार है, जो प्रधानमंत्री है, उन पर ये मनसर करता है, क्योंकि सेना को नेतृत्व देने का काम वो तो प्रधानमंत्री करते हैं। और आप लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा तो ज़रूर देखा होगा कि इंदिरा जी ने किस तरह से अमेरिका के 7वें बेड़े को नज़रअंदाज कर दिया था, वापस कर दिया था और कहा था कि हम सबसे डरने वाले नहीं हैं, घबराने वाले नहीं। आज लोग इंदिरा गांधी को याद कर रहे हैं। बिल्कुल याद करेंगे ही, क्योंकि इंदिरा जी ने तो पूरे एक नया इतिहास रच दिया
उन्होंने एक नया देश का निर्माण कर दिया, दुनिया के नक्शे पर एक नया देश उदय हुआ बांग्लादेश। तो ये तो सारा श्रेय अगर किसी को जाता है तो भारतीय सेना को जाता है या हमारे उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जाता है। इमरान प्रतापगढ़ी आए थे, उनका कहना था कि जिस तरह से भारतीय सेना आगे बढ़ रही थी, आज अगर नहीं रोका गया था, समझौता नहीं किया गया रहता, तो जो पाकिस्तान के कब्जे में है कश्मीर पर, वो पीओके आज भारत में होता। देखिए, पीओके को लेकर हमेशा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर ये एक हमारे लिए बड़ी समस्या है। हम हमेशा इस बात का दावा करते हैं कि वो भारत का एक अटूट हिस्सा है। और इस बार जब जंग की शुरुआत हुई तो हम लोग को ऐसा लगता था कि हम लोग इस बार पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत में जोड़ने का काम करेंगे। लेकिन ये बात सही है कि सेना का मनोबल था, सेना ने करके भी दिखाया। लेकिन अगर उनको जिसको वो कहते हैं कि देश का नेतृत्व अगर मजबूत होता तो शायद बांग्लादेश की तरह एक और देश का निर्माण हो सकता था। सिवान की कांग्रेस धरती से क्या के मैसेज आप बड़ा देंगे? चेहरा है सर, कांग्रेस के बड़ा चेहरा है, क्या कुछ मांग कीजिएगा इस परिवार के लिए? नहीं, हम तो वही अभी जो जानकारी आप लोगों से भी मिली और इसके पहले भी मिली कि इनको शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। इनको जो भी एक मुआवजा शहीद को मिलता है वो नहीं दिया गया। ये बहुत ही दुखद है और इसको हम लोग इस काम को ज़रूर टेकअप करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि सरकार पर दबाव बनाएं और सेना के जो भी पदाधिकारी हैं उनको ये बताने की हम जानकारी देंगे कि ये काम जल्द से जल्द होना चाहिए और इनको तमाम वो सुविधाएं और वो मुआवजा मिलना चाहिए जो अभी तक इनके परिवार को नहीं मिला है। क्या मैसेज देंगे सिवान की धरती से? सिवान आए हुए हैं तो आज मैसेज यही है कि कोई भी कुर्बानी बेकार नहीं जाती है और जो भी हमारे राम बाबू हो या अभी हम लोग इम्तियाज़ साहब के यहाँ भी गए थे, शहीद इम्तियाज़, तो वहाँ भी गए थे हम लोग। और जितने भी हमारे इस जो पाकिस्तान के साथ जंग तो नहीं कहेंगे, झड़प कहेंगे, जो झड़प हुई उसमें जो भी हमारे जवानों को शहादत दी है, जो कुर्बानी दी है, देश हमेशा उसको याद रखेगा। वो भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने हमारे लिए, देश के लिए अपने जान की आहुति दी है, तो हम उसको कैसे भूल सकते हैं। बहुत